वेलकम टू 5 फिंगर क्लासेस। आज आपके सामने शिक्षा शास्त्र विषय संबंधित पदहार सीरीज का दूसरा भाग आ रहा है, जिसमें 10 प्रश्न आपके एमसीक्यू संबंधित आपको मिलेंगे। जिसमें पहला प्रश्न है, फिलोसफी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? तो इसका सही उत्तर है कि फिलोसफी शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा से हुई है। अब थोड़ा सा इसका हम डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं कि दर्शन अंग्रेजी भाषा के फिलोसफी शब्द का रूपांतरण है। इस शब्द की ग्रीक भाषा के दो शब्दों फिलोस तथा सोफिया से उत्पत्ति मानी जाती है। फिलोस का अर्थ है, जिसको हम हिंदी में कहते हैं प्रेम या अनुराग, और सोफिया का अर्थ है ज्ञान। इसका अर्थ है, अगर हम दोनों शब्दों को मिला दें तो इसका अर्थ बनता है लव ऑफ नॉलेज या लव ऑफ विजडम, जिसको हिंदी में कहा जाता है ज्ञान से प्रेम। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। दर्शन के कितने तत्व बताए गए हैं? तो यहाँ पर आपके सामने दर्शन के कितने तत्व बताए गए हैं ये प्रश्न है, और छोटा सा डिस्क्रिप्शन में यहाँ पर आपके सामने दिया हुआ है कि दर्शन के 4 तत्व बताए गए हैं, जिसमें पहला है तत्व मीमांसा, दूसरा है ज्ञान मीमांसा, तीसरा है मूल्य मीमांसा और चौथा है तर्क मीमांसा। मुख्यतः दर्शन के वैसे अगर आप देखेंगे तो अधिकांशतः तीन जो तत्व हैं वो बताए गए हैं, जिनमें पहला है तत्व मीमांसा, जिसको इंग्लिश में मेटाफिजिक्स कहा जाता है। दूसरा है ज्ञान मीमांसा, जिसको इंग्लिश में एपिस्टेमोलॉजी कहा जाता है, और तीसरा है मूल्य मीमांसा, जिसको इंग्लिश में एक्जियोलॉजी कहा जाता है, और चौथा है तर्क मीमांसा। ठीक है, तो यहाँ पर इसके 4 भाग बताए गए हैं। आगे बढ़ते हैं। तीसरे प्रश्न पर आते हैं कि यथार्थता के स्वरूप का तार्किक विवेचन ही दर्शन है। यह कथन किस शिक्षा शास्त्री का है? तो यह कथन जो दिया गया है वो बर्ट्रैंड रसेल के द्वारा दिया गया है, जिसमें उन्होंने कहा कि यथार्थता के स्वरूप का तार्किक विवेचन ही दर्शन है। ये एक परिभाषा है जो बहुत ही महत्वपूर्ण मानी जाती है। अगला प्रश्न देखते हैं, चार्वाक दर्शन के प्रतिपादक कौन हैं? तो चार्वाक दर्शन के प्रतिपादक आचार्य बृहस्पति हैं, जो आपके सामने यहाँ पर नाम लिखा हुआ है, आचार्य बृहस्पति। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए चार्वाक दर्शन है। चार्वाक दर्शन के जो प्रतिपादक माने गए हैं वो आचार्य बृहस्पति माने गए हैं, जिसमें 3 अन्य नाम हैं। जिसमें पहला नाम कपिल का है, जो कि सांख्य दर्शन के प्रतिपादक हैं। दूसरा है शंकराचार्य, जो अद्वैतवाद के प्रतिपादक माने जाते हैं, और एक है महावीर स्वामी, जो कि जैन धर्म के प्रतिपादक माने जाते हैं। अगला प्रश्न देखिए, पांचवा प्रश्न आपके सामने है कि सांख्य दर्शन के अनुसार दुख का क्या कारण है? अभी जैसे कि मैंने आपको बताया, सांख्य दर्शन जिसके प्रतिपादक कपिल थे, तो इस दर्शन के अनुसार दुख का क्या कारण बताया गया है? तो यहाँ पे देखिए 4 ऑप्शन आपके सामने हैं कि दुख का क्या कारण है। इंद्रियां, दूसरा महत, तीसरा अज्ञानता और चौथा विवेक। इसमें कौन सा कारण ऐसा है जो मनुष्य के दुख का कारण बनता है? तो देखिएगा कि सांख्य दर्शन के अनुसार यह माना जाता है कि जब पुरुष बुद्धि के कार्यों को अपना कार्य बना लेता है और प्रकृति, सात्विक, राजसिक और तामसिक गुणों की अनुभूति करने लगता है, तब अज्ञानता की उत्पत्ति होती है। अर्थात जो दुख का जो मनुष्य के दुख का जो कारण है वो उसकी अज्ञानता बताई गई है। अगला प्रश्न देखते हैं। छठा प्रश्न आपके सामने है कि एक बड़ी महान और प्रसिद्ध पुस्तक है सत्यार्थ प्रकाश। इस पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो यहाँ पर 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। स्वामी विवेकानंद, दूसरा दयानंद सरस्वती, तीसरा अरविंद घोष और चौथा मदन मोहन मालवीय। तो इसमें सही उत्तर है सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका सही उत्तर है दयानंद सरस्वती। आगे बढ़ते हैं। 7वां प्रश्न आपके सामने है कि निम्न में से प्रयोजनवादी शिक्षा शास्त्री कौन थे? यानी कि प्रैग्मेटिज्म जो एक दर्शन शास्त्र की एक शाखा है, एक ब्रांच है,
उसके शिक्षा शास्त्री कौन थे? तो यहाँ पर 4 विकल्प आपके सामने दिए हुए हैं। पहला है रूसो, दूसरा है पेस्टोलॉजी, तीसरा है जॉन डेवी और चौथा है प्लेटो। तो इसमें प्रयोजनवादी शिक्षा शास्त्री कौन थे? पहले इस चीज़ को समझ लीजिए कि प्रयोजनवाद जो है किस बात पर बल देता है। प्रयोजनवाद कहता है कि जो सत्य है या जो व्यवहार में चल रहा होता है वो सब कुछ परिवर्तनशील है, यानी कि सत्य जो होता है परिवर्तनशील होता है और उसको जब तक हम प्रयोग की कसौटी पर उसको परख नहीं लेते जब तक उसको सत्य नहीं माना जा सकता। तो यहाँ पर अमेरिकन शिक्षा शास्त्री हुए हैं जिनका नाम है जॉन डेवी, जो कि प्रयोजनवाद के प्रसिद्ध प्रतिपादक माने गए हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है। 8वां प्रश्न आपके सामने आ रहा है कि अरस्तु ने ज्ञान प्राप्ति हेतु किस विधि को प्रतिपादित किया था? तो यहाँ पर 4 विकल्प आपके सामने हैं कि तर्क विधि को, खोज विधि को, प्रश्नोत्तर विधि को या आगमन विधि को। यहाँ पर आपको बताना है कि इन चारों में सही उत्तर कौन सा है। तो तर्क विधि या खोज विधि या प्रश्नोत्तर विधि या आगमन विधि। तो यहाँ पर क्योंकि अरस्तु, यहाँ पे देखिएगा कि यहाँ पे अरस्तु लिखा हुआ है, एक नाम आपके सामने आता है जिसका नाम सुकरात है। सुकरात के शिष्य प्लेटो और प्लेटो के शिष्य अरस्तु। जो सुकरात थे उन्होंने जो विधि दी थी उस विधि का नाम था प्रश्नोत्तर विधि, क्योंकि एक ही प्रश्न और उसके विकल्प से कई कई उत्तर हमारे सामने आ जाते हैं, तो उन सभी को समझना बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो यहाँ पर पहली चीज़ मैंने आपको बताई कि सुकरात द्वारा जिस विधि का प्रतिपादन किया गया उस विधि का नाम है प्रश्नोत्तर विधि। अब आगे देखते हैं कि अरस्तु ने किस विधि का प्रतिपादन किया। तो अरस्तु के द्वारा आगमन विधि का प्रतिपादन किया गया, इसका आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं। प्लेटो ने अपने शिक्षा संबंधी विचार किस पुस्तक में दिए थे? प्लेटो, जैसे कि मैंने कुछ देर पहले आपको नाम बताया कि सुकरात के शिष्य प्लेटो और प्लेटो के शिष्य अरस्तु, ठीक। तो यहाँ पर प्लेटो की बात हो रही है जो कि सुकरात के शिष्य हैं। उन्होंने शिक्षा संबंधी जो विचार दिए वो किस पुस्तक में दिए? उन्होंने जो किताबें लिखी वो आपके सामने हैं, द लॉज, द रिपब्लिक, सिंपोजियम और एपोलॉजी। जो शिक्षा संबंधी विचार है, यह क्वेश्चन जो है पीजीटी के एग्जाम में आया हुआ है, इसीलिए मैंने यहाँ पे इसको स्थान दिया है 9वें प्रश्न के रूप में। तो इसका सही उत्तर है द रिपब्लिक। जो उन्होंने किताब लिखी द रिपब्लिक, उसमें उन्होंने शिक्षा संबंधी विचार प्रस्तुत किए। आगे देखिएगा, 10वां प्रश्न और अंतिम प्रश्न आपके सामने आ रहा है कि शिक्षा जीवन की तैयारी नहीं बल्कि स्वयं जीवन है, किसने कहा था? तो शिक्षा जीवन की तैयारी नहीं बल्कि स्वयं जीवन है, इसको कहा गया प्रसिद्ध शिक्षा शास्त्री, जैसे कि आपके सामने पहले भी नाम आया कुछ देर पहले कि प्रसिद्ध शिक्षा शास्त्री, अमेरिकन शिक्षा शास्त्री और प्रयोजनवादी जॉन डेवी। जॉन डेवी ने बताया कि शिक्षा जीवन की तैयारी नहीं बल्कि स्वयं जीवन है। तो यहाँ पर ये 10 प्रश्न आपके सामने आए हैं और अगर इनका डिस्क्रिप्शन आपके सामने किया जाए तो बहुत लंबा लेक्चर हो जाएगा, लेकिन फिर भी थोड़ा सा आपको बता के चलता हूँ कि जॉन डेवी जो कि अमेरिका के निवासी थे, उन्होंने प्रयोजनवाद पर बल दिया और उन्होंने एक कोटेशन और दी। इसके अलावा जो आपको जानना जरूरी है, एग्जाम में कई बार उसको भी पूछा जाता है कि स्कूल इज़ द मिनिएचर सोसाइटी, यानी कि विद्यालय जो होता है वो समाज का लघु रूप है। समाज के अंदर जो भी घटनाएं घटित हो रही हैं उनको व्यवस्थित रूप में समेट करके या संयोजी करके या ये समझ लीजिए एक प्लान के तहत विद्यार्थियों को पाठ्यक्रम के रूप में प्रस्तुत की जाती है और विद्यार्थी विद्यालय में उनको पढ़ता है। तो इसी चीज़ को यहाँ पे दिया गया कि जो स्कूल इज़ द मिनिएचर सोसाइटी, यानी कि समाज का जो लघु रूप है वो विद्यालय कहलाता है। तो ये 10 प्रश्न आपके सामने आए और मुझे उम्मीद है कि आपको ये 10 प्रश्न बहुत अच्छे लगे होंगे, क्योंकि ये टीजीटी पीजीटी की तैयारी के साथ साथ अभी हाल ही में आपकी यूटेट की परीक्षा भी होने वाली है, उसके फॉर्म भरे जा रहे हैं। तो ये आपको बहुत ज़्यादा लाभकारी सिद्ध होंगे। इस प्रकार के कोटेशंस और क्वेश्चन जो हैं टीजीटी पीजीटी के एग्ज़ाम में और शिक्षक भर्ती की परीक्षाओं में पूछ लिए जाते हैं। तो देर ना करते हुए इस वीडियो को लाइक और शेयर आप लोग ज़रूर कर दें। धन्यवाद।